70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है महोदय, उस पर बात होनी चाहिए। सरकार आमतौर पर दम भरती है कि डबल इंजन की सरकार है और आंकड़ों की जो हवाबाजी महोदय इसमें किया गया है, आमतौर पर आंकड़े को, जीडीपी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए प्रति व्यक्ति जो होता है जीडीपी, उसको सरकार छिपा लेती है। ये तो दुर्भाग्य की बात है महोदय। सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है महोदय, लेकिन सरकार किसानों की उपज की खरीदारी करने में संवेदनशील नहीं है महोदय। सरकार अब तक इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है महोदय। मिनट का वक्त है। अध्यक्ष महोदय, बजट में जो आंकड़ों की हवाबाजी है, जो लिफाफेबाजी है, उसके लिए एक मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो बजट के अंदर सीए जी ने जो कहा था कि 70,877 करोड़ रुपए का बिहार सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया, इसका तो कोई जिक्र माननीय मंत्री जी के अभिभाषण में भी नहीं था, बजट में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है महोदय, उस पर बात होनी चाहिए। बजट में जो जीएसडीपी का ऋण दिखाया गया है वो 35% है। सरकार आमतौर पर दम भरती है कि डबल इंजन की सरकार है, जब से सरकार बनी है तब से रफ्तार कुछ बढ़ा है। 2013-14 में जो स्टेट का जीडीपी था उसका 27.42% ऋण था, आज बढ़कर के वो 34.09% हो गया है। मामला केवल परसेंटेज का नहीं है, अगर रुपए में देखा जाए तो 86,939 करोड़ रुपए से बढ़कर के आज बिहार के जीडीपी के ऊपर 4,46,326 करोड़ रुपए का ऋण है। ये बजट में दिख रहा है। और आंकड़ों की जो हवाबाजी महोदय इसमें किया गया है, आमतौर पर आंकड़े को, जीडीपी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए प्रति व्यक्ति जो होता है जीडीपी, उसको सरकार छिपा लेती है। अभी माननीय महोदय सही कह रहे थे कि बिहार में अभी प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो 68,624 रुपीज है, 68,624 रुपए। लेकिन राष्ट्रीय औसत क्या है महोदय आज का? 1,88,892 रुपए राष्ट्रीय औसत है। एक तिहाई भी हम लोग नहीं है बिहार। और यहां तक कि बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो 50,000 से भी नीचे है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है महोदय। बस 1 मिनट समय लेंगे महोदय। आपका समय अभी सरकार ने, बस 1 मिनट महोदय, अभी जो बजट है 3,47,000 करोड़ का बजट सरकार कह रही है। सरकार कह रही कि हमें केंद्र से सहायता मिलेगा 52,000 करोड़। पिछले बार भी सरकार ने कहा था, लेकिन मिल कितना रहा है? 2022-23 में सरकार को 50% कम मिला, 23-24 में 51% कम मिला, अभी 43% कम मिला। तो ये हाथी के दांत केवल दिखाए जा रहे हैं। श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी, 3 मिनट मिला। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी, आप अपना पक्ष रखें। महोदय, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। आसन को मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, कृषि विभाग में बजट में 3,677.73 करोड़ का बजट है महोदय, लेकिन सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है महोदय, लेकिन सरकार किसानों की उपज की खरीदारी करने में संवेदनशील नहीं है महोदय। किसान परेशान है। धान आदि प्राप्ति का लक्ष्य सरकार हर साल कम कर रही है। जो लक्ष्य निर्धारित है उसमें भी खरीदारी नहीं हो पा रही है महोदय। एफआरके की कमी से धान की खरीदारी ठप है। एफआरके सप्लाई करने वाली कंपनी एसएफसी को एफआरके मुहैया नहीं करा रही है महोदय, जिस कारण खरीदारी की चैन टूट गई है। सरकार अब तक इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है महोदय। हमारे कैमूर जिला में धान का जो लक्ष्य था खरीदारी का 2,34,512 मीट्रिक टन है, जबकि अभी तक महोदय खरीदारी 1,53,000 मीट्रिक टन ही हुआ है। वही हाल रामगढ़ विधानसभा के नुआव, दुर्गावती और ब्लॉक की स्थिति भी है। वहां भी 60 से 65% की खरीदारी अभी तक हुई है मात्र महोदय। जब तक महोदय सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी और किसानों की आय जब तक
किसानों की उपज की खरीदारी नहीं होगी तब तक किसानों की आय दोगुनी कभी नहीं हो सकती है महोदय। इसलिए महोदय इस पर सरकार को जरूर संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। आप अपना भाषण समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है।